अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी दूसरी फाइलम डिस्कस करेंगे जिसका नाम फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा है। सबसे पहले किसी भी फाइलम को जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट होती है उसकी एग्जांपल्स होती हैं कि उसमें कौन कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं। तो इसका आपने सबसे पहले जैसे आपने पोरी फिर आगे सारे एनिमल्स के नाम याद किए, इसके भी आपने याद करने कि हाइड्रा, ओबीलिया, सी एनीमोन, जेलीफिश, फाइजेलिया, वोलेला और ब्रांचियोसिएंथिस। ये सारे नेम आपको याद होने चाहिए। और इन नेम्स को आप दो तरीक़ों से याद कर सकते हैं। एक तो आप कोई भी इनको हिंट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी हिंट के थ्रू इनको याद रख सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका प्रेफरेबल नहीं है मेरे ख़्याल में। किसी भी फाइलम की जो आपने एग्जांपल्स याद करनी है, उनको बेस्ट यही है कि आप उनको याद करें, ना कि किसी हिंट के ज़रिए, बल्कि एज इट इज़ उनको रट्टा लगाएं, उनको क्रैम करें, याद करें। ठीक है, तो आपने इनको ऐसे याद करना है जिस तरतीब से मैंने लिखे, इसी तरह आपने इस तरतीब से इनको एक सांस में पढ़ना है और एटलीस्ट 5 से 10 दफ़ा रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छी तरह ये याद हो जाए। तो हमारी जो सबसे फाइलम है, दूसरी हमारी फाइलम सिलेंट्रेटा है। ये पहली सिमेट्रिकल फाइलम है। इससे पिछले जो हमने फाइलम पोरीफेरा पढ़ी है वो एसिमेट्रिकल थी। ठीक है, तो हम फाइलम सिलेंट्रेटा को एक हिंट के साथ, एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। ये नहीं मैं ट्रिक आपको, जैसे रेगुलर ट्रिक्स होते हैं कि लोग कोई सिनोनिम कोई वर्ड बना देते, कोई चीज़ एक्रोनिम वगैरह से कर लेते, तो इस तरह नहीं हम करेंगे। हम सिंपली मैं आपको एक आपके माइंड में फिट करने के लिए एक स्टोरी बताऊंगी और उस स्टोरी से आपने इस सब को याद करना है। ठीक है, तो हमारी कहानी ये है कि आपको पता है कि इस फाइल में हमने ज़्यादातर चीज़ें जो करनी है डबल डबल करनी है। डबल डबल कैसे कि हर चीज़ इसकी डबल होगी। जैसे रिप्रोडक्शन इसकी दो तरह की होगी, मूवमेंट दो तरह की होगी, लिविंग स्टेटस दो तरह का होगा, लेयर्स इसमें दो हैं, बेसिक फॉर्म इसकी दो हैं, वाटर में ये दो तरह के पानियों में रहते हैं। तो इस तरह हमने इसकी सब चीज़ डबल करनी है। तो ये कहानी है एक मुनाफिक की। मुनाफिक, आपको पता है ना कि जो हिपोक्रेसी करते हैं, जो मुनाफिकत करते हैं, उनको मुनाफिक कहते हैं। ठीक है, तो एक मुनाफिक की कहानी। आपको पता है मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जिसके दोहरे रूप हो, मतलब अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। तो आपने जब भी फाइलम सिलेंट्रेटा का आपके माइंड में आ गया, आपने क्या कहना है, ये मुनाफिक है। मतलब आप इसको फाइलम सिलेंट्रेटा, आप इसको बोले ही ना, आप इसको बोलें ये मिस्टर सावेल्स है। क्या है? मिस्टर सावेल्स। मिस्टर सावेल्स, ये इन मिस्टर का नेम है। ठीक है, आपने इनको बोलना है ये मिस्टर सावेल्स हैं। ठीक है, ये मुनाफिकत करते हैं। ठीक है, अब सावेल्स का क्या मायने है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी खुसूसियात क्या हैं। कहानी है ये एक मुनाफिक की। मुनाफिक इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टिंगिंग नेचर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये स्टिंगिंग नेचर रखता है, हर किसी को काट खाने वाला नेचर रखता है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हर चीज़ डबल डबल है, इसमें बॉडी की लेयर्स डबल है, लिविंग फॉर्म्स दो तरह की होती है, पानी में दो तरह की रिहाइश होती है, मैक्सिमम इनकी जो साइज़ होता है वो भी 2 मीटर होता है। इस तरह इनकी मूवमेंट दो तरह की होती है, इनका लिविंग स्टेटस दो तरह के होते हैं और दो ही तरह की इनमें रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो ठीक है, इसलिए इनको डबल यानी मुनाफिकत का मैंने ये सारा किया। तो इसके बाद है इनके दोहरे नेचर की वजह से इनके अंदर सिर्फ एक ही कैविटी और बाहर से अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है। ठीक है, ये बड़ी तरतीब से मुनाफिकत करते हैं। ये कोई छोटे मोटे मुनाफिक नहीं है, इनमें कोई दिमाग वगैरह, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये मुनाफिकत बड़ी तरतीब से करते हैं। बाद वक़्त छोटी छोटी मुनाफिकत के छोटे छोटे ये अपने जौहर दिखाते हैं और बाद वक़्त बड़े काम कर जाते हैं। शक्ल से देखने में बाद वक़्त ये काफ़ी गोल मटोल लगते हैं, मासूम से लगते हैं, और लेकिन इनकी नेचर जो है वो स्टिंगिंग नेचर है, खा जाने वाली नेचर है। कहते नहीं है कि मुनाफ़िकत जो होती है ये बंदा खा जाती है, मुनाफ़िकत इतनी बुरी चीज़ होती है। ठीक है, और बाद वक़्त ये मासूम नहीं, बाद वक़्त कुछ इस तरह के लगते हैं कि अपनी हवाओं में गुम, बदतमीज़, और इनका मुँह हमेशा ज़हर उगलता है। ये सारी मुनाफ़िक की खूबियाँ होती है जो मैं इस पे फिट कर रही हूँ। ठीक है, दिमाग इनका ख़राब रहता है, कोई सीधा साधा दिमाग नहीं है, मतलब अजीब सा है कि इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, अक्ल नाम की चीज़ कोई नहीं होती इनमें। लेकिन बस ये है कि मुनाफिकत करने के लिए जितनी इनको दिमाग की ज़रूरत होती है उतना दिमाग इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपने इसको सिलेंट्रेटा नहीं बोलना, आपने इसको क्या बोलना है, मिस्टर सोबेल्स। ठीक है, अब आपने एम फॉर याद रखना है मूवमेंट। मूवमेंट इनमें दो तरह की मूवमेंट होती है, कुछ सिसाइल होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं। मिस्टर साउबेल्स में दो तरह की मूवमेंट होती है, कुछ सिसाइल होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं। यानी सिसाइल वो होते हैं जो हरकत नहीं कर सकते और मोटाइल वो होते हैं जो हरकत कर सकते हैं। और सिसाइल में आते हैं हाइड्रा, ओबीलिया,
कोरल्स और सी एनिमोन ये सारे सिसाइल होते हैं। मोटाइल इनमें जेलीफिश होती है। आपने देखा है ना कि जेलीफिश जो होती है वो मछली नहीं होती, वो क्या है, एक नाइडेरियन है और वो मोटाइल नाइडेरियन है। ठीक है, हमने देख लिया इनमें मूवमेंट कितनी तरह की होती है, दो तरह की मूवमेंट होती है, सिसाइल और मोटाइल। आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। मोटाइल में आपने कौन सी याद रखनी है, जेलीफिश। जेलीफिश आपने देखी है ना कि जब आप नेशनल जियोग्राफी या चैनल या कुछ इस तरह के चैनल्स भी देखते हैं तो वहाँ पे वो आबी हयात में जेलीफिश शो करते हैं। तो जेलीफिश मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये मोटाइल है। बाकी हाइड्रा, ओबीलिया, सी एनिमोन और कोरल्स, कोरल्स तो वैसे ही आइलैंड बना के रहते हैं तो वो सिसाइल हैं सारे। ठीक है, उसके बाद आर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी इनमें दो तरह की होती है। एक होती है इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी इनमें होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये भी आपने एग्जांपल्स अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं कि जैसे आपने हाइड्रा के बारे में पढ़ा है। हाइड्रा में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। उसमें बर्ड बनती है, जैसे हमने पोरीफेरा फाइलम में पढ़ा ना। फाइलम पोरीफेरा में दो तरह की बर्ड होती थी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, और जो इंटरनल बर्ड्स होती हैं उनको गेम्यूल्स कहते हैं। सिमिलरली इसमें इस तरह इंटरनल एक्सटर्नल का चक्कर नहीं है, लेकिन इनमें बर्डिंग होती है हाइड्रा में। और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ओबीलिया में होती है। एग्जाम्पल्स आपने फाइलम की सबसे पहले याद रखनी है। मैं अभी एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी एग्जाम्पल्स मैं पहले आपको याद करने का बोल चुकी हूँ। ओबीलिया है। ओबीलिया में क्या होता है कि ओबीलिया की दो तरह की इंडिविजुअल स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि एक ज़ोऑइड्स होते हैं जिसको आप ब्लास्टोसाइल भी कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, ज़ोइड, इसकी बॉडी ज़ोइड की फॉर्म में होती है। वो ब्लास्टोसाइल जिसको कहते हैं वो एक मड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं। मड्यूसा बनता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, और उसके बाद मड्यूसा जो है, मड्यूसा ये मूवेबल स्टेट होती है। ये पानी में रिलीज़ हो जाता है और ये पानी में रिलीज़ होने के बाद ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन्होंने गमेट्स बनाने और गमेट्स से जाइगोट बनने, इस तरह ओबीलिया की कॉलोनी बन जाती है। इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी मड्यूसा किस तरह बना है, ए सेक्शुअल तरीके से, लेकिन मड्यूसा से जाइगोट किस तरह बना है, सेक्शुअल तरीके से। तो ये कौन सी होगी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसमें कितनी तरह की होगी, दो तरह की, एक सेक्शुअल होगी, दूसरी ए सेक्शुअल। ए सेक्शुअल हाइड्रा में थी जो बडिंग थी, और सेक्शुअल की एग्जांपल हमने ओबीलिया में देखी कि उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी। एक जूओइड थी यानी ब्लास्टोस्टाइल स्टेज थी, दूसरा मड्यूसा था। मड्यूसा ने ऑर्गन्स बनाए, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बनाए, उससे जाइगोट बना, फिर वो सारा जो प्रोसेस है वो चला। ठीक है, उसके बाद आ गया एस। एस फॉर स्टेटस। इसके दो तरह के स्टेटस होते हैं, या तो ये एक कॉलोनी में रहते हैं या फिर ये सोलिटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कॉलोनी में मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल ज़ोइड्स होते हैं वो इकट्ठे मिलके रहते हैं, या फिर ये अकेले अकेले तन्हा सोलिटरी इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर हम सोलिटरी इंडिविजुअल्स की बात करें तो जैसे हमने देखा हाइड्रा जो होता है वो अकेला होता है। जेलीफिश हम देखें वो भी अकेली हरकत कर रही होती है। सी एनिमोन भी अकेला ही मूव कर रहा होता है। तो सोलिटरी ऑर्गेनिज्म में आ गया हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन। और जो कॉलोनियल है, कॉलोनियल में हमने कोरल्स पढ़े हैं। कोरल्स आइलैंड बना के रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, उनकी कॉलोनीज़ की शक्ल में, और समुंदर में बड़े बड़े ऐसे होते हैं जैसे पहाड़ हैं लेकिन वो कोरल्स होते हैं, तो वो कॉलोनी की फार्म में रहते हैं। इसके अलावा फाइजेलिया और वलेला ये भी कॉलोनी की फार्म में रहते हैं। उसके बाद आ गया है वाटर में जो इनकी लिविंग स्टेटस है। वाटर में ये दो तरह के पानियों में रह सकते हैं, मेरीन में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। फ्रेश वाटर में आते हैं हाइड्रा और मेरीन में आते हैं ओबीलिया। ओबीलिया मेरीन में रहते हैं और फ्रेश वाटर में कौन रहते हैं, हाइड्रा। इसके बाद आ गया हमारे पास इनकी बॉडी की जो लेयर्स हैं, जो बेसिक फॉर्म्स हैं, वो बॉडी की जो बेसिक फॉर्म्स है, बी फॉर वो है बेसिक फॉर्म्स। बेसिक फॉर्म में दो होती हैं, एक को हम कहते हैं पोलिप फॉर्म और दूसरी को हम मेड्यूसा कहते हैं। पोलिप और मेड्यूसा कितनी बेसिक फॉर्म्स हैं, दो बेसिक फॉर्म है। एक को हम पोलिप कहते हैं, दूसरी को हम मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है, आपने जब भी डायग्राम इनकी बनाई होगी या आपने हाइड्रा की डायग्राम बनाई होगी तो आपने इस तरह करके कुछ इस तरह, उसमें से आपने टेंटेकल्स निकाले होंगे तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनाई होगी। तो ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होती है ना, इसको हम कहते हैं पोलिप फॉर्म। और जो हमारे पास मेड्यूसा फॉर्म होती है ना, वो अम्ब्रेला जैसे छतरी होती है ना, वो छतरी की तरह होती है। लेकिन पोलिप फॉर्म जैसे पी पी एज इट इज़, ये भी तो सिलेंड्रिकल होता है ना, इसी तरह पोलिप सिलेंड्रिकल होती है और मेड्यूसा जो होती है वो क्या होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है। पोलिप के बारे में एक और बात याद रखेंगे, जब इन्होंने हाइड्रा वगैरह या फिर ओबीलिया की बात करें, ओबीलिया में तो दोनों होती है ना, पोलिप भी होती है मेड्यूसा भी होती है। तो जो पोलिप फॉर्म होती है उसमें क्या होता है कि वो न्यूट्रिटिव होती है, कि उसमें गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, वो उसका सिर्फ खाने पीने का फंक्शन होता है, उससे रिप्रोडक्शन नहीं करनी होती। जब रिप्रोडक्शन करनी हो तो तब मेड्यूसा फॉर्म चाहिए होती है, क्योंकि मेड्यूसा फॉर्म
गोनैड्स होते हैं ना मेडूसा फार्म में, तो रिप्रोडक्शन के लिए मेडूसा फार्म चाहिए, और अदरवाइज आपने अगर फीडिंग करनी है, न्यूट्रिटिव फंक्शन प्ले करने हैं, तो तब आपको सिर्फ पोलिप फार्म चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद एल्फार, इसमें लेयर्स आती है, इसमें भी बेसिक 2 लेयर्स होती हैं। लेयर्स, एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। एक्टो का मतलब हमेशा आउटर होता है और एंडो का मतलब इनर होता है। आप देखेंगे जो जैसे हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर कैपिलरीज वगैरह बनी होती है, जो इंटरनल लेयर्स है उसको हम एंडोडर्म ही कहते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी ऑर्गन्स या फिर डाइजेशन में रोल प्ले करती है जो एंडोडर्म है। और जो एक्टोडर्म है वो जैसे हमारी एक्टोडर्म क्या बनाती है, हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम वगैरह बनाती है, इसी तरह इनकी एक्टोडर्म भी है, वो भी क्या करती है कि इनकी आउटर कवरिंग बनाती है। और इनमें जो नेमेटोसाइट्स बनते हैं ना, जो इनके स्टिंगिंग सेल्स है, वो भी एक्टोडर्म से ही बनते हैं। इसके बाद आता है इनका साइज़। मैक्सिमम साइज़ जो इनका है वो इनका मैक्सिमम साइज़ 2 मीटर है। हमने पोरीफेरा जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि उनका साइज़ क्या है, ट्रिपल एम, यानी फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स उनका साइज़ था। और स्काइलोमस्ट्रा जुबिनाई जो था वो सबसे बड़ा पोरीफेरा में था, सबसे बड़ा उस फाइलम में था। और इस फाइलम में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो ब्रांचियोसिरेंथस है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में, अभी मैं आपको सारी डिटेल्स में इसके बारे में अभी बताती हूँ। पहले मैंने आपको मिस्टर साउबेल्स के बारे में बता दिया, आपने इसको फाइलम सिलेंट्रेटा नहीं याद रखना, आपने इसको हिंट के साथ मिस्टर साउबेल्स याद रखना है। मिस्टर साउबेल्स का मतलब क्या है, कैम फॉर मूवमेंट 2 तरह की होती है, एस फॉर आर फॉर रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, एस फॉर स्टेटस यानी कॉलोनी और सोलिटरी 2 तरह का होता है, डब्ल्यू फॉर वाटर में 2 तरह के पानियों में रहते हैं, बी फॉर बेसिक फार्म इसकी 2 तरह की होती है, पोलिप और मेड्यूसा। लेयर्स इनमें 2 होती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और साइज इनका मैक्सिमम 2 मीटर होता है। तो ये मुनाफक से आपने याद रखने के 2 डबल मिस्टर साउबेल्स, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसको रेगुलर देखते हैं। सबसे पहले इनकी जनरल इनके बारे में जो बात है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको बता दिया, इनमें 2 लेयर्स होती है, एक आउटर डर्म, जो आउटर होती है वो एक्टोडर्म होती है, इनर एंडोडर्म होती है, इनके दरमियान मीजोग्लिया होती है, ठीक है। इसके बाद इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। सिमेट्री का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इस सारी फाइलम्स की सिमेट्री एक साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। रेडियल सिमेट्री सिर्फ 2 फाइलम्स में पाई जाती है, एक फाइलम नाइटेरिया, ये वाली फाइलम, और दूसरी जो हमारे पास फाइलम है अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स में भी ये सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन अकाइनोडर्म्स में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों ही पाई जाती हैं, ठीक है। इस फाइलम को फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं, इसके अलावा फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं इनको। नाइडेरिया इसलिए कहते हैं कि इनमें नाइडोसाइड्स, नाइडेरिया का जो स्टार्टिंग वर्ड है ना, नाइडे, उस तरह के नाइडोसाइड्स सेल्स होते हैं। उन सेल्स का ये फंक्शन होता है, जैसे मैंने कहा ना मुनाफिक है ये, तो मुनाफक में ने क्या करना होता है, इसका स्टिंगिंग नेचर होता है, तो इसमें भी नाइडोसाइड्स का स्टिंगिंग नेचर है। नाइडोसाइड्स ने क्या बनाना है, निमेटोसाइड्स, और निमेटोसाइड्स स्टिंगिंग सेल्स है, ठीक है। तो इससे भी आपने एक और चीज़ याद रख ली कि ये मुनाफक है। मुनाफक इसलिए क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल्स है, इनका स्टिंगिंग नेचर है, किस वजह से, निमेटोसाइड्स की वजह से। दोबारा याद करें कि ये इसको नाइडेरिया कहते हैं। नाइडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नाइडोसाइड्स पाए जाते हैं। नाइडोसाइड्स क्या करते हैं, निमेटोसाइड्स बनाते हैं, और निमेटोसाइड्स का जो नेचर है वो स्टिंगिंग नेचर है, इसलिए ये मुनाफिक है, ठीक है। ये हमने मुनाफिक को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा इस फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा, जो इसका सील इंट्रेटा है ना, इसका मायने होता है इंट्रोन या इंटेस्टाइन, इस तरह का मीनिंग होता है। तो इसका मतलब होता है कि इनकी जो इंट्रोन है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, बॉडी में जस्ट एक ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है फाइलम सिलेंट्रेटा में, तो इसलिए इनको फाइलम सिलेंट्रेटा भी कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने इसके बारे में जनरल चीज़ें कर ली। अब हम उसके उसके बारे में सिमेट्री के बारे में बात करें तो ये सिमेट्रिकल होते हैं, और जो पिछली हम फाइलम पढ़ के आए हैं फोरीफेरा, वो एसिमेट्रिकल होते थे, उनमें कोई सिमेट्री नहीं थी, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। इसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इनकी जो रिप्रोडक्शन है 2 तरह की होती है, सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद इनके लिविंग स्टेटस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं या फिर सोलिटरी होते हैं। इसके अलावा हम इनकी मूवमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। सोसाइल या मोटाइल होते हैं, मोटाइल में जेलीफिश आती है, और सोसाइल में हाइड्रोबिलिया, सी एनिमोन और कोरल्स आते हैं। इसके अलावा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओबीलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्लास्टोस्टाइल या ज़ोआइड जो होते हैं वो मेड्यूसा बनाते हैं, मेड्यूसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर मेड्यूसा में ऑर्गन्स बनते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फिर न्यू ओबीलिया कॉलोनी बन जाती है। इसके अलावा ये एक्वेटिक होते हैं, इनका जो मैक्सिमम साइज़ होता है ये 2 मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद
जो इनकी हाइपोक्रेसी है, यानी ये मुनाफ़क़त वाली, जो सबसे ज़्यादा मुनाफ़क़त वाली चीज़ें हैं, इनमें सब चीज़ें डबल है। मैंने आपको बता दिया ना, मिस्टर सोबल्स आपने याद रखना है। इसके बाद इनमें स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल्स कौन से? निमेटोसाइट्स। स्टिंगिंग सेल्स कौन से? निमेटोसिस्ट्स या निमेटोसाइट्स, इनको स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। इसके अलावा ये कार्निवोरस होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मुनाफ़क़त जो होती है ना, वो बंदे को खा जाती है। जिस बंदे के साथ मुनाफ़क़त हो रही होती है ना, वो बंदा खाया जाता है। समझ लो कि मुनाफ़क़त इतनी बुरी चीज़ होती है। तो कार्निवोरस, इससे आप याद रखें। जब भी आपने फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में याद करना है तो आपने कहना है हाँ ये मुनाफ़क़ है, मुनाफ़क़त बंदे को खा जाती है, और ये कौन से? कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं इसमें। मैंने आपको बताया ना कि ये जो मुनाफिक बंदा होता है ना, ये किसी की बात अपने पे बर्दाश्त नहीं करता, फ़ौरन से फ़ौरन जवाब देता है। तो इसमें भी टेंटेकल्स होते हैं इसका डिफेंस के लिए, कि इसके जैसे हाइड्रा के अगर हम बनाए तो इस तरह उसके माउथ के गिर्द टेंटेकल्स लगे होते हैं। तो इसके डिफेंस के सिस्टम में ये रोल प्ले करते हैं, ये टेंटेकल्स होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसके बारे में ये भी बताया कि इनका जो दिमाग है ना, वो समझे कि अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस इतना सा दिमाग है कि ये मुनाफ़क़त कर सकते हैं। यानी इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह इनमें प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या फिर इरेगुलर नेट की फॉर्म में नर्वस सिस्टम होता है इनमें। तो ये आप चीज़ याद रख सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या इरेगुलर नेट। ठीक है। इसके बारे में पोलिप और मेड्यूसा मैंने आपको बताया, इसकी दो बॉडी फॉर्म्स होती है। पोलिप जो होती है इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है और मेड्यूसा की शेप अम्ब्रेला लाइक होती है। पोलिप का काम सिर्फ खाना पीना है और मेड्यूसा का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन है। और हाइड्रा, ओबिलिया, सी एनीमोन, ये वाले हमेशा पोलिप फॉर्म में होते हैं। और जो जेलीफिश हमेशा नहीं, मतलब इनमें पोलिप फॉर्म होती है। ठीक है। और जेलीफिश जो होती है इसमें पोलिप रिड्यूस होती है, और मेड्यूसा जो होती है वो डेवलप्ड होती है। ठीक है। यानी आपने इनके बारे में ये सारी चीज़ें देख ली। एक और चीज़ है कि ये इनमें एक पॉलीमॉर्फिज्म नाम की एक खूबी पाई जाती है कि इनकी शेप्स एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे हमने ओबिलिया के बारे में देखा ना, कि ओबिलिया की पहले शेप कौन सी थी? उनकी पहले जूओइड शेप थी, ब्लास्टोस्टाइल शेप थी, उसके बाद वो मेड्यूसा शेप में चलेगी। इस तरह इसकी अगर हम इन शेप्स को क्लासीफाई करें तो एक हमारे पास आते हैं गोनोजोइड्स, जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, गोनोजोइड्स। इसके अलावा होते हैं गैस्ट्रोजोइड्स, जो फीडिंग करते हैं। इसके अलावा फ्री लिविंग सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, जिनको हम कहते हैं ये जो मेड्यूसा होते हैं, जिनमें गोनैड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो इसके अलावा इनमें हम अगर देखें हाइड्रा के बारे में, तो यहाँ पे मैंने बता दिया हाइड्रा, सी एनीमोन, और ये जो कोरल्स होते हैं इनमें पोलिप फॉर्म होती है इन तीनों में। बाकी जेलीफिश में पोलिप रिड्यूस्ड होती है, मेड्यूसा डेवलप्ड होती है, और ओबिलिया में पोलिप भी होती है, मेड्यूसा भी होती है, और डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है। ठीक है। इसके अलावा इसके जो MCQs है वो कल मैं पोस्ट कर दूँगी, इसके जो भी MCQs होंगे, ताकि आपकी इसकी तैयारी, इस फाइलम की तैयारी बहुत अच्छी तरह हो जाए और आप इसको रिवाइज़ करें। इसकी आपकी होमवर्क यही है कि आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है, कि आपने इसमें से MCQs खुद बनाने हैं। एटलीस्ट 25 MCQs आपने इस फाइलम में से बनाने ही बनाने हैं। ठीक है। बाकी MCQs मैं खुद भी शेयर कर दूंगी। 25 MCQs आपने बनाने हैं। आप फेसबुक के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू आप हमें MCQ सेंड कर सकते हैं। अगर ना सेंड करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट साथ साथ करते जाएंगे तो आपका ही फ़ायदा है। इसके अलावा मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे इसमें। ये फाइलम, इसको आपने मिस्टर सोबल्स के नाम से याद रखना है। ये मुनाफ़क़त करती है, इनमें हर चीज़ डबल डबल होती है। मूवमेंट दो तरह की होती है, रिप्रोडक्शन, स्टेटस, लेयर्स, बेसिक फॉर्म्स, वाटर में हैबिटेट्स, मैक्सिमम साइज़, हर चीज़ में डबल डबल, टू टू, मतलब ये सारी चीज़ें डबल होती हैं। इनमें कोई भी सिस्टम, कोई भी वेल डेवलप्ड सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। सिर्फ नर्वस सिस्टम हल्का सा होता है, और इसके अलावा कोई भी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कोई भी डेवलप नहीं होता। ठीक है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, बस नर्व नेट्स होती हैं, वो भी कहीं कहीं के, बस नर्व्स के गुच्छे आप कह सकते हैं, वो कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। माउथ के गिर्द सीरीज ऑफ टेंटेकल्स होते हैं, जो कि डिफेंस या फिर ऑफेंस में मदद करते हैं। इसके अलावा इनमें पोलिप और मेड्यूसा दो तरह की जो बेसिक फार्म्स होती हैं वो होती है। इनके अलावा भी फार्म्स होती है, लेकिन बेसिक फार्म दो ही होती है, पोलिप और मेड्यूसा। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हाइड्रा, और मैक्रोस्कोपिक होते हैं जैसे ब्रांचियोसिरेंसिस। इनकी आपने एग्जांपल्स अच्छी तरह करनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इनको नाइडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नाइडोसाइट्स होते हैं जो निमेटोसाइट्स बनाते हैं। और इनको सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एक ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर इंट्रोन होती है, इसलिए इनको सिलेंट्रेटा कहते हैं।
ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। इसके अलावा सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री सिर्फ 2 तरह के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होती है, कॉलोनी फॉर्म में होते हैं, कुछ सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी में जैसे हमने देखा हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन सोलिटरी थे, फाइजेलियल, वलेला और कोरल्स कॉलोनी फॉर्म में थे। इसके अलावा कोरल्स आइलैंड बनाते हैं, जो इनके एग्जोस्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट होती है ना, समुंदर से लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के ये आइलैंड बना देते हैं, जिसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं। बस यही था इनके बारे में। तो आपने इनकी असाइनमेंट बनानी है, ज़रूर बनानी है, और एमसीक्यूज़ को आपने ज़रूर हल करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।